लालची पेट्रोल पंप वाला। एक गांव में संतोष नाम के एक आदमी का पेट्रोल पंप था। दूर दूर तक कोई दूसरा और पेट्रोल पंप नहीं था, जिस वजह से उस गांव के सारे लोग संतोष के ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। जिस वजह से संतोष लालची बन गया था। उसने पेट्रोल की मशीन में गड़बड़ी करना शुरू किया, जो कि बहुत ही स्पीड से चलती थी और गाड़ी में पेट्रोल भर जाता था, जिससे संतोष को कम पेट्रोल देकर ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। एक बार रीमा नाम की लड़की स्कूटर से आती है और वो कहती है, भैया पेट्रोल की टंकी फुल कर दीजिए। संतोष स्कूटर की पेट्रोल टैंक फुल कर देता है और उससे 2000 रुपए मांगता है। तब रीमा कहती है, अरे भैया ये क्या लूट लगा कर रखी है, आज तक तो 1500 रुपए में काम होता था, अब आप ज्यादा पैसे ले रहे हो। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ? पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर सवाल ही करना है तो सरकार से करो, मुझसे क्या बात कर रही हो? संतोष उस लड़की से 2000 रुपए लेकर वहां से भगा देता है। इस तरह से हमेशा ही संतोष लोगों को उल्लू बनाकर उनसे ज्यादा पैसे लेने लगा। लेकिन धीरे धीरे संतोष की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त मनोज नाम का एक लड़का पेट्रोल भरने के लिए उसके पेट्रोल पंप पर आता है और 2 लीटर पेट्रोल भरने के लिए कहता है। संतोष पेट्रोल भर देता है। तब मनोज उसे कहता है, अरे भैया 2 लीटर पेट्रोल 4 दिन चलता था मेरी गाड़ी में, लेकिन अब 2 दिन में ही खत्म होते जा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी ही पुरानी हो गई है। तुम्हारी गाड़ी को चेक करो, शायद वही ज्यादा पेट्रोल पीती होंगी। अरे भैया मेरी गाड़ी तो नई है, लगता है आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी है। अबे ओए, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मुझ पर झूठा आरोप कर रहा है। इतना ही है तो किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरते जाओ। बड़ा आया पेट्रोल भरने, चल निकल यहाँ से। हाँ, अगर दूसरा पेट्रोल पंप रहता तो तुम्हारे पेट्रोल पंप पर कौन आता? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर मनोज वहां से चला जाता है। तब संतोष सोचता है, अरे ये मनोज का बच्चा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, कहीं ये मेरी किसी को शिकायत ना कर दे। मुझे जरा संभल कर रहना होगा और कुछ दिनों के लिए ये मशीन भी ठीक करनी होगी। ऐसा सोचकर संतोष अपने पेट्रोल की मशीन को ठीक कर देता है। जैसा संतोष ने सोचा था वैसे ही एक दिन मनोज एक सरकारी अफसर को लेकर संतोष के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मशीन चेक करने के लिए आ जाता है। वो ऑफिसर संतोष के पेट्रोल पंप के मशीन की छानबीन करने लगता है और छानबीन होने के बाद वो ऑफिसर कहता है, ये क्या मिस्टर मनोज, मशीन तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। पर यह कैसे हो सकता है? शायद इसने पहले ही चालाकी से इस मशीन को ठीक करवा दिया है। देख लिया मनोज, अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? मुझ जैसे ईमानदार आदमी पर आरोप करने से पहले 2 बार सोचते जाओ। अब चुपचाप मुझसे माफी मांगो, वरना मैं ही तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस को कर दूंगा, समझे? माफी? और तुझसे? तुझ जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे तो मेरा जूता भी माफी नहीं मांगेगा। अबे चल जा बे, बड़ा आया। ऐसा कहकर मनोज और वो सरकारी अफसर वहां से चले जाते हैं। तब जाकर संतोष को राहत मिलती है और वो सोचता है, अच्छा हो गया जो समय रहते मैंने अपना दिमाग लगाया और इस पेट्रोल की मशीन को ठीक करवाया। नहीं तो आज मेरा पेट्रोल पंप बंद होने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे जरूर जेल की हवा खानी पड़ती। अब ईमानदारी से कुछ दिनों के लिए कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा सोचकर संतोष मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से संतोष मशीन में वही गड़बड़ी करके रखता है, जिस वजह से धीरे धीरे फिर से शिकायतें बढ़ने लगती है। तब मनोज सोचता है, अब तो इस संतोष के बच्चे को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। मनोज ऐसा सोचते हुए अपने ही एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त को भेष बदल कर संतोष के पेट्रोल पंप पर जाने के लिए कहता है। मनोज का दोस्त एक कैन लेकर जाता है और वो कहता है, अरे सुनो भाई, पेट्रोल ना होने की वजह से मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जरा मुझे इस कैन में 2 लीटर पेट्रोल तो देना। संतोष उसे 2 लीटर पेट्रोल भर कर देता है। तभी वो अपने हवलदार को बुलाकर उनसे कैन के पेट्रोल को मापने के लिए कहता है। तब मनोज भी सरकारी अफसर के साथ वहां आ जाता है। यह सब देखकर संतोष घबरा जाता है।
जब पेट्रोल को मापा जाता है तो पेट्रोल 2 लीटर से कम मापा जाता है और पेट्रोल की मशीन में भी गड़बड़ी पाई जाती है। तब मनोज का दोस्त, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, वो संतोष को पकड़ लेता है और मनोज कहता है, तुम आखिर कितनी भी चालाकी कर लो संतोष, पर पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। अब जेल में जाकर जेल की हवा खाओ। इस तरह से लालची पेट्रोल पंप वाले संतोष को जेल में डाला जाता है। मैग्नेटिक स्कूल बस। एक छोटे से टाउन में शिंबू और जंबू नाम के 2 भाई रहते थे। वे आकार में बहुत बलिष्ठ थे। उस गांव के लोग उनकी शरारतों को देखकर बहुत डर जाते थे। बलून में हवा भरकर गाय के सींग को वो बांध दिया तो गाय हवा में उड़ जाती थी। ये देखकर गाय का ओनर सर पकड़कर बैठ जाता था। सड़क पर साइकिल से आने जाने वाले लोगों को रस्सी बांधकर नीचे गिराकर भाग जाते थे। अरे मर गया, हे भगवान। उस साइकिल वाले की मदद करने के लिए एक व्यक्ति आता है और उसे उठाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, अरे नालायक बच्चे, इनके शरारतों को देखकर नए लोग गांव में आने के लिए बहुत डर रहे हैं। आखिर कौन है ये राक्षसी बच्चे? इनके पिता जमींदार हुआ करते थे। इनके पैदा होते ही सारा जायदाद चला गया। उससे वो काशी चला गया। बेचारी इनकी माँ ही देखभाल कर रही है। अरे अरे। बाद में दोनों चले जाते हैं। शंभू जंबू पार्क में खेलते रहते हैं। भारी शरीर के कारण दोनों फिसल पड़ते हैं और बाकी सारे खिलौने टूट जाते हैं। इससे सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग शंभू जंबू के घर जाकर उनकी माँ से कहते हैं, देखा, तुम्हारे बच्चे गांव वालों की शांति भंग कर रहे हैं। इनकी शैतानियां झेलना हमसे नहीं होगा। तुम्हें इस गांव में रहना है तो इन्हें यहाँ से निकाल दो या तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये बात सुनकर शंभू और जंबू की माँ गुस्से से कहती है, हम क्यों जाए? बेचारे भोले भाले बच्चों ने ना समझे में किया होगा। वो सब हम नहीं जानते। कम से कम इन्हें स्कूल तो भिजवा दो, शायद इनमें बदलाव आ जाए। इतना कहकर सब लोग चले जाते हैं। पार्वती रात भर जागकर सोचते रहती है। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए बस के पास ले आती है। शंभू और जंबू कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहकर हल्ला मचाते रहते हैं। अरे पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर क्या करोगे? चुपचाप स्कूल जाओ। इस तरह उन्हें स्कूल बस में बिठाती है। उन्हें देखकर बस में सारे बच्चे हंसते रहते हैं। शैतान कहीं के, जब भी देखो खाते ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। इस तरह कहकर चिढ़ाते रहते हैं। शंभू और जंबू सुनकर दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। अगले दिन शंभू और जंबू स्कूल बस के लिए रोड के किनारे खड़े होते हैं। तभी जंबू कहता है, अरे इन्होंने हमें बहुत सता लिया। अब देख मैं इनके साथ क्या करता हूँ। शंभू एक बड़ा सा कीला निकालकर रोड पर फेंक देता है। इतने में बस आते ही कीला टायर में फंसने से पंचर हो जाता है। इससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बस उतरकर घर वापस चले जाते हैं। हर दिन बस आने के समय शंभू और जंबू रोड पर कीला फेंक देते हैं और फिर से टायर पंचर हो जाता है। इस तरह स्कूल ना जाने के कारण सारे बच्चे शंभू जंबू के साथ मिलकर शरारत करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे सोता रहता है, उसके ऊपर पानी फेंकना। इससे गांव के सारे लोग मिलकर बस ड्राइवर को बुलाकर कहते हैं, इससे पहले ये 2 बच्चे ही शरारती हुआ करते थे, लेकिन स्कूल ना होने के कारण सारे बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। ये गांव नहीं, पागलों का अखाड़ा लग रहा है। हाँ, सच कहा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान हो जाएगा। सारी बातें सुनकर शंभू और जंबू हंसते रहते हैं। तभी बस ड्राइवर कहता है, अरे पता नहीं कौन जानबूझकर टायर पंचर कर रहा है। तो क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। आप बस कल से बच्चों को स्कूल भिजवाने की तैयारी करें। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। शंभू और जंबू बस का इंतजार करते रहते हैं। इतने में बस आने पर वो कीला फेंकते हैं, लेकिन इस बार कीला बस को चिपक जाता है। यह देखकर शंभू और जंबू हैरान हो जाते हैं। थोड़ा करीब जाकर देखा तो बस के नीचे कीले छोटे लोहे के टुकड़े चिपके रहते हैं। ड्राइवर कहता है,
बच्चों, अभी बस में आकर बैठ जाओ। आज से कोई किला टायर पंक्चर नहीं कर पाएगा। ये कोई मामूली बस नहीं, मैग्नेटिक स्कूल बस है। कैसा लगा मेरा आइडिया, मेरी क्रिएटिविटी? इस तरह वो बच्चों को स्कूल पहुंचाता है। उस दिन से हर दिन बच्चे स्कूल जाने के कारण कुछ ही दिनों में उनकी शरारतें कम होकर गांव में शांति फैल जाती है और लोग शांति से जीवन बिताते हैं।